औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ आपका मेज़बान इमरान अली। नाज़रीन, आज नेशनल प्रेस क्लब लोधरा में लोधरा के माहिर तालीम सहाफ़ी दानिश्वर जनाब राना वारिस अली ख़ान साहब तशरीफ़ लाए। हम इनसे आज जो बजट है 2025-26 उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये बजट इसमें आम पब्लिक के लिए क्या रखा गया, आवाम को क्या रिलीफ दिया गया और आया ये बजट अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए है। तो इस हवाले से हम इनसे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले राना साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप नेशनल प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। तो राना साहब, ये बताएं, जो बजट पेश हुआ है आपने सुना होगा मुकम्मल, तो इस हवाले से नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बजट के हवाले से आज मुझे मदऊ किया, इनवाइट किया। तो बजट के हवाले से मैं कहूँगा 2025-26 का जो बजट पेश किया गया है हमारी पार्लियामेंट ने, तो इसमें गरीब आदमी को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और ये बजट जो है अमीर आदमियों के लिए बनाया गया है। असूली तौर पर चाहिए तो ये था कि हम इस बजट को जो है इस किस्म का बनाते जिसमें आम आदमी, आम पब्लिक को रिलीफ मिलता, जिसमें हमारी खुर्दोनोश अशियाँ हैं, खाने पीने की अशियाँ हैं, जिसमें हमारी रोज़मर्रा जिसका हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसमें पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए था और वो रिलीफ उन तक पहुंचना भी चाहिए था। उसकी एक ही सूरत थी कि हम जो खुर्दोनोश अशियाँ हैं इनका हम जो है रेट डाउन करते, इन्हें कम करते, इसके बजाय कि हम इनकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों तक मकसद है कि हम कोई इमदाद करें, उनकी सपोर्ट करें, इनकम सपोर्ट, इसके बजाय कि हम उनको भिखारी बनाएं। भिखारी बनाने के बजाय कि हम आम आदमी को रिलीफ हमें देना चाहिए। रिलीफ का तरीका यही है कि हम जो है खुर्दोनोश की जो अशियाँ हैं, खाने पीने की अशियाँ, मुराद ये है कि दाल है, चावल है, आटा है, घी है, चीनी है, यानी कि रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं, अंडे हैं, दूध हैं, ये आम आदमी की ये भी उनकी दस्तरस में नहीं है, उनकी पहुंच में नहीं है, लोग इनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अभी हुआ ये है कि इस बजट में टैक्स बढ़ाने की वजह से मुझे अभी एक गरीब आदमी से मुझे भी मेरे ख्याल में रब्ता हुआ है आते हुए रास्ते के अंदर, वो बता रहे थे कि घी जो है 500 रुपये से 600 रुपये लीटर हो गया है और जो चीनी है वो 170 रुपये जो सेल हो रही थी वो 180 रुपये हो गई। तो ये तो रिलीफ की बजाय उल्टा क्या है, गरीब आदमी पे मजीद वजन डाल दिया गया है। जी अच्छा राना साहब, ये बताएं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जी जी उसके लिए इस बजट में ज़्यादा रकम रखी गई है, जी जी, आया ये गरीब लोगों तक इमदाद पहुंच भी रही है आपके नज़र? मेरे नज़र में ये बेशक ये इमदाद पहुंच रही है। ये असल में पार्टियां जो हैं अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को पब्लिक में ज़्यादा जो है ना अपनी रिव्यू को अच्छा करने के लिए या अपने वोट के लिए सब कुछ करती हैं। उसमें चाहिए ये कि कोई भी हुकूमत है, एनीवन, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी हुकूमत हो, उसे चाहिए कि ऐसी पॉलिसियाँ लाए, ऐसी मनसूबाबंदी करे पाकिस्तान के लिए, जैसे हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद हैं उनको चलाए, हमारी फैक्ट्रियों का मकसद है कि वो आनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे जो है तकरीबन 65 से 70% लोग जो है जो डिपेंड करते हैं उस रात पे, एग्रीकल्चर पे है, उनको चाहिए कि उनको ऐसे बिलासूद कर्जे दी जाएँ, उनके कार्ड बनाए जाएँ और उनको रिलीफ दिया जाए ताकि हमारी खुराक का हमारा मसला न बने। अभी होता ये है कि जब भी हमारी खुराक की कमी वाक़ई होती है तो लिहाजा हमें गंदम, कभी कोई चीज़ अशिया, चीनी बाहर से मंगानी पड़ती है, हमारी जो अशिया है वो बाहर चली जाती हैं, उसमें हुकूमत फ़ायदा उठाती है और फिर वही चीज़ें बाहर से फिर हमारे मुल्क में आ जाती हैं, जिससे कि बर्डन जो है पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसियाँ लाए जिससे कि आवाम को मुलाजमतें मिलें, रिलीफ मिले, फैक्ट्री में मुलाजमतें मिलें। जब जगह जगह पर इंडस्ट्री बना दी जाएंगी, छोटे छोटे मकसद ये है कि डैम बनाए जाएँ जिससे कि बिजली प्रॉपर तौर पर हाइड्रो पावर से बने, समझ आइए, उससे वो जब पानी से बिजली बनेगी तो बिजली बहुत ही सस्ती होगी। जब बिजली सस्ती होगी तमाम अशिया खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। जब बिजली सस्ती होती है, पेट्रोल सस्ता होता है, गैस सस्ती होगी, जो कि हमारी इंडस्ट्रियों में, हमारी फैक्ट्रियों में, हमारी सनतों में इस्तेमाल होती हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही हैं। जब ये चीज़ें सस्ती होंगी तो ऑटोमेटिक तमाम के तमाम अशिया सस्ती हो जाएगी। अच्छा राना साहब, आखिरी सवाल आपसे, जी जी, कि जो बिजली की कीमतों में बार बार इजाफा हो रहा है, जी जी, लोग परेशान हैं बिल भरने में, उसके हवाले से आप बताएं।
बिल भरने में हुआ ये है कि जब हुकूमत ने देखा है कि लोग जो है मुख्तलिफ अब जो है मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जब लोगों ने देखा कि बिल बहुत ज़्यादा है, लोग सोलर की तरफ, जिनमें गुंजाइश है, बेचारा गरीब आदमी ये भी नहीं कर सकता, जिनमें गुंजाइश है कि वो सोलर की तरफ जा रहे हैं या कोई और जी एनर्जी की तरफ चले गए हैं, तो उन्होंने किया ये है कि 3 चीज़ों को हमारे पकड़ा है, जिसमें गैस है, बिजली है और पेट्रोल है। अपनी उसको चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए उसी में टैक्सेस लगाते हैं, उसमें लेवियाँ लगा दी जाती हैं पेट्रोल के ऊपर। जब उनकी आप बिल जब बढ़ेंगे तो गरीब आदमी का बजट जो 20,000 रुपये भी उसकी इनकम और सोर्सेज नहीं है घर की, मुझे बताएं जिसका बिल 10-12 हज़ार 15 हज़ार या 20,000 वो खाएगा कहाँ से? तो वो तो गरीब आदमी तो बिल्कुल गुर्बत की लकीर से भी नीचे चला गया। हमारे तकरीबन 60% लोग जो है, आबादी जो है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे है, जिन्हें खाने पीने की अशिया के ही लाले पड़े हुए हैं और उनकी एक टाइम की रोटी है, दूसरे टाइम की मौजूद ही नहीं। इसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर खुदकुशियाँ बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, जबकि खुदकुशी हराम है, इस्लाम कहता है खुदकुशी हराम है, लेकिन एक आदमी को खाना ही नहीं मिला। अभी भागपुर का वाक़या है, मैं अगले दिन देख रहा था वीडियो के ऊपर, तो 2 बहनें हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनके हमसायों ने, नेबर से भी नहीं पूछा और उनमें से एक बहन जो है भूख की वजह से मर गई। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है और हुकूमत के लिए भी मकसद है। वो कहते हैं कुल्लुकुम राइन और कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान को हुक्मरान बनाकर भेजा गया है और जो खास तौर पर हुक्मरान है उनके लिए क़यामत के दिन उनसे सवाल किया जाएगा। अगर वहाँ पर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो सवाल किससे होगा? उस हुक्मरान से होगा। नाज़रीन, आप सुन रहे थे मौलाना वारिस अली खान साहब बजट 2025-26 के हवाले से बता रहे थे और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो आम पब्लिक है, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके लिए भी मराहत का ऐलान किया जाता तो काफ़ी हद तक बेहतरी होती। और इनका ये भी कहना है कि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इनको ख़त्म किया जाए, जो अरबों रुपया वहाँ रखा गया है इसके ज़रिए डायरेक्ट आवाम को रिलीफ दिया जाए। जिस तरह करियाना स्टोर हैं, दुकानें हैं, उनके ज़रिए